क्या कभी तुमने सोचा है कि सुबह रोज नई होती है, लेकिन तुम्हें कभी नई क्यों नहीं लगती? सूरज हर दिन नया उगता है, हवा हर दिन नई बहती है, पेड़ हर दिन नए पत्तों से भरते हैं, फिर भी जीवन बासी क्यों लगता है? ओशो कहते हैं, समस्या दुनिया में नहीं, समस्या देखने वाले में। जिसका पूरा वर्ष पुराना देखने में बीता हो, वो एक दिन नया कैसे देखेगा? हम सालों से एक ही तरह देखते आए हैं, वही विचार, वही धारणाएं, वही निष्कर्ष। हम चीज़ों को नहीं देखते, हम अपने दिमाग में बनी फाइलें देखते हैं। पत्नी को देखते हैं तो पत्नी पुरानी इमेज देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, मेरे बच्चे का लेबल देखते हैं, घर को देखते हैं, ईएमआई और जिम्मेदारी दिखती है, असलियत नहीं दिखती। तुम्हारा मन एक पुराना कैमरा है जिसका लेंस धूल से भरा हुआ है। तुम सोचते हो तुम जीवन देख रहे हो, असल में तुम अपनी यादें देख रहे हो। तुम किसी से मिलते हो और तुरंत दिमाग बोलता है ये ऐसा ही है, वह ये वैसा ही है, और वही जीवन मर जाता है, क्योंकि जहाँ निष्कर्ष आ गया वहाँ खोज खत्म। एक छोटा बच्चा पत्थर भी देखे तो आश्चर्य से भर जाता है। तुम हीरे को भी देखो तो दिमाग कहता है हाँ ठीक है, बच्चा नया है इसलिए दुनिया नई है। तुम पुराने हो इसलिए दुनिया पुरानी है। दुनिया नहीं बदली, देखने वाला बूढ़ा हो गया। समाज ने तुम्हें सिखाया पहचानो, नाम दो, फैसला करो। किसी को देखो तुरंत जज करो, किसी घटना को देखो तुरंत राय बनाओ। धीरे धीरे तुमने देखना छोड़ दिया और सिर्फ लेवल पढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ नहीं दिखता, नीम का पेड़ दिखता है। आदमी नहीं दिखता, हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब दिखता है। लेबल देख रहे हो, जीवन नहीं देख रहे। ओशो कहते हैं सुबह कभी पुरानी नहीं होती, तुम्हारी आंखें पुरानी होती है। आज की सुबह वैसी नहीं है जैसी कल थी। आज की हवा अलग है, आज की धूप अलग है, लेकिन तुम कल की यादों के साथ उठते हो और उसी चश्मे से आज को देखते हो, इसलिए आज भी कल जैसा लगता है। तुम कहते हो मैं ही देखने वाला हूँ, यही जड़ है समस्या की। यह मैं यादों का ढेर है, बीते अनुभवों का बोझ है, पुरानी तकलीफों का हिस्सा है, हिसाब है। जब तुम देखते हो, असल में तुम्हारा अतीत देखता है, और अतीत कभी नया नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं नया देखने की कोशिश मत करो, बस पुराना हटाओ। देखने से पहले रुक जाओ, फैसला आने से पहले ठहर जाओ। किसी को देखो बिना नाम दिए, किसी की आवाज़ सुनो बिना मतलब निकाले। धीरे धीरे देखने वाला हल्का होगा और अचानक दुनिया चमकने लगेगी। आज से एक छोटा प्रयोग करो, सुबह उठकर 2 मिनट खिड़की से बाहर देखो। कोई शब्द मत लाओ, कोई विचार मत लाओ, सिर्फ देखो। पेड़ हिल रहा है, बस इतना ही। पक्षी उड़ रहा है, बस इतना ही। देखो कैसे मन बेचैन होगा, नाम देना चाहेगा, मत देना। यहीं से नया जन्म लेता है। सबसे गहरी बात, जब देखने वाला नहीं रहता तभी देखना शुभ होता है। जब मैं देख रहा हूँ ये भावना गिरती है, तभी जीवन पहली बार दिखता है। वही ध्यान है, वही शांति है, वही नया है। तो सवाल ये नहीं है कि सुबह नई कैसे हो, सवाल यह है क्या तुम पुराने रहोगे या नए बनोगे? सुबह हर दिन जन्म लेती है, लेकिन तुम कब जन्म लोगे? ओशो कहते हैं वो हर क्षण नया हो सकता है, वही सच में जीवित है। बाकी लोग जीवन कोई समस्या की लाशें ढोते, जीवन कोई पहेली भी नहीं है, जीवन एक रहस्य है। समस्या को सुलझाया जाता है, पहेली को जवाब ढूंढा जाता है, लेकिन रहस्य को जिया जाता है। तुम जीवन को समझने निकले हो और इसी कोशिश में
तुमने जीवन को खो दिया है। तुम पूछते हो जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन अस्तित्व हंसता है, क्योंकि जीवन का अर्थ नहीं होता, जीवन अनुभव होता है। फूल खिलता है, उसका क्या अर्थ है? पक्षी गाता है, उसका क्या अर्थ है? सूरज उगता है, उसका क्या उद्देश्य है? कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ पूर्ण है। जीवन अर्थ से नहीं, उपस्थिति से चलता है। मन जवाब चाहता है, जीवन अनुभव। मन हमेशा सवाल करता है, मन असुरक्षित है। मन जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, लेकिन जीवन अनिश्चित है, और यही उसकी खूबसूरती है। तुम नदी के किनारे खड़े होकर पूछते हो, यह नदी कहाँ जा रही है? नदी कहती है, मैं जा नहीं रही, मैं बह रही हूँ। तुम्हारा मन मंजिल चाहता है, अस्तित्व सिर्फ यात्रा है। तुम भविष्य में जीते हो, जीवन वर्तमान में धड़कता है। जिस दिन तुम भविष्य छोड़ दिया, उसी दिन पहली बार तुमने जीना शुरू किया। रहस्य से डर क्यों लगता है? मन को रहस्य पसंद नहीं, क्योंकि रहस्य में कंट्रोल नहीं होता। तुम रिश्ते में भी सुरक्षा ढूंढते हो, प्रेम नहीं, सुरक्षा। इसलिए प्रेम मर जाता है। तुम ईश्वर को भी एक सिद्धांत बना लेते हो, ताकि रहस्य खत्म हो जाए। लेकिन जहाँ रहस्य खत्म हुआ, वहाँ अध्यात्म खत्म हो गया। ध्यान रखना, जिसे तुम जानते हो वह अक्सर झूठ होता है, और जिसे तुम नहीं जानते वहीं से सच्चाई शुरू होती है। एक बच्चा जीवन को रहस्य की तरह देखता है, इसलिए उसकी आंखों में चमक है। एक बूढ़ा व्यक्ति जीवन को तथ्यों की तरह देखता है, इसलिए उनकी आंखों में थकान है। ज्ञान बढ़ता है, आश्चर्य कम होता जाता है, और जहाँ आश्चर्य मर जाता है, वहाँ जीवन बोझ बन जाता है। रहस्य का मतलब हर वह पल वहाँ कहना, सूरज रोज उगता है, लेकिन तुम उसे देखते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो ये रोज होता है। जान लेना सबसे बड़ा अंधापन है। जिस दिन तुमने फिर से देखना शुरू किया, उस दिन जीवन फिर से नया हो जाएगा। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान है हर पल को ऐसे देखना जैसे पहली बार देख रहे हो। तुम्हारी पत्नी नई हो सकती है, तुम्हारा पति नया हो सकता है, तुम्हारा बच्चा नया हो सकता है, अगर देखने वाला नया हो जाए, लेकिन देखने वाला पुराना है, इसलिए जीवन पुराना लगता है। कंट्रोल छोड़ो, फ्लो में आओ। जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जीवन को महसूस करो। तुम तैरना सीख सकते हो, लेकिन समुद्र को आदेश नहीं दे सकते। लहरें तुम्हारी इच्छा से नहीं उठती, हवा तुम्हारी योजना से नहीं चलती। फिर भी सब कुछ सामंजस्य में है। तुम्हारा दिल खुद धड़क रहा है, तुम्हारी सांसें खुद चल रही है, पृथ्वी खुद घूम रही है, तुम्हारे बिना सब चल रहा है। फिर भी तुम सोचते हो मैं जीवन चला रहा हूँ। यहीं से तनाव शुरू होता है। जहाँ नियंत्रण खत्म, वहाँ शांति शुरू। तुम जीवन को सोल्व करना चाहते हो, जैसे गणित का कोई सवाल हो, लेकिन जीवन कविता है, गणित नहीं। तुम्हें इसे पढ़ना नहीं है, महसूस करना है। रात को आकाश देखो, तारे गिनने मत लग जाना, बस खो जाना। यही ध्यान है, यही प्रार्थना है, यही जीवन है। जीवन का रहस्य समझने से नहीं खुलता, समर्पण से खुलता है। जीवन और मृत्यु एक ही रहस्य के दो चेहरे हैं। तुम जीवन से प्यार करते हो, लेकिन मृत्यु से डरते हो। ये विभाजन तुम्हारे दुख की जड़ है। जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं, वे एक ही नदी के दो किनारे नहीं, वे एक ही धारा के दो पल है। सांस भीतर गई जीवन, सांस बाहर गई मृत्यु। अगर तुम बाहरी जाती सांस से डरोगे,
तो अंदर आती सांस भी अधूरी रह जाएगी। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का पूर्ण विराम भी नहीं। मृत्यु जीवन का रूपांतरण है। बीज मरता है तभी वृक्ष जन्म लेता है, सूरज डूबता है तभी रात के तारे दिखते हैं। अगर मृत्यु न हो तो जीवन बोझ बन जाए। रहस्य यह है, जो समाप्त होता दिखता है वही किसी नए आरंभ का द्वार है। डर रहस्य से भागता है। तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा। क्यों? क्योंकि अनजाना तुम्हें डरा देता है। लेकिन सोचो, अगर तुम पहले से पता हो तो जीवन कैसा लगेगा। अगर तुम्हें पता हो कि कल क्या होगा तो आज का रोमांस मर जाएगा। रहस्य डरपोक के लिए भय है और साहसी के लिए रोमांस। अस्तित्व साहसी लोगों को ही अपने रहस्य खोलता है। जो अज्ञात में कदम रख सके वही सच में जीवित है, बाकी लोग सिर्फ सुरक्षित जीवित नहीं। प्रेम को समझा नहीं जा सकता जैसा कि तुम प्रेम को समझते हो। वह रिश्ता बन जाता है, अनुबंध बन जाता है। प्रेम स्वतंत्र है और स्वतंत्रता हमेशा रहस्य में होती है। तुम कहते हो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, यही प्रेम की हत्या है, क्योंकि हमेशा भविष्य है। प्रेम सिर्फ अभी में होता है। प्रेम का मतलब हर पल नए सिरे से मिलना। दो लोग अगर कल की यादों के आधार पर मिलते हैं तो वह प्रेमी नहीं, इतिहासकार है। प्रेम तभी जीवित है जब वह अनिश्चित हो, जब उसमें जोखिम है, जब उसमें गिरने की संभावना है। रहस्य के बिना प्रेम नहीं होता और प्रेम के बिना जीवन सिर्फ दिनचर्या है। ध्यान रहस्य का द्वार है। ध्यान का मतलब विचार रोकना नहीं, ध्यान का मतलब है विचारों को गुजरते हुए देखना। आकाश बादलों को रोकता नहीं, उन्हें देखता है, जाने देता है। तुम्हारा मन बादल है, तुम्हारी चेतना आकाश है। जब तुम विचारों से हटकर देखने लगते हो तो अचानक एक खालीपन प्रकट होता है। वह खालीपन खाली नहीं, वह रहस्य से भरा हुआ है। वहीं से आनंद उठता है, वहीं से शांति आती है, वहीं से अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है।